न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठी। सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे वो तमाम चेहरे हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है दिनेश चंद्र दिवाकर जी, जो कि राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, चर्चा का दौर बैठेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। सर, चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले यहीं से करना चाहूंगी कि आप कैसे प्रेरित हुए सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। पहले तो मैं बहुत दिल से बधाई दूंगा पूरे संगठन की तरफ से जी। द न्यूज 15 के सभी सम्मानित जो है पत्रकार बंधु को, संपादक महोदय को, जी। कि जिन्होंने देश की सबसे बड़ी समस्या, हर तीसरा व्यक्ति हिंदुस्तान का जिस समस्या से जूझ रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के मीडिया कर्मी जिस आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, जी। जिनकी बात कोई नहीं जो है सामने रख पा रहा है, हम लोगों की पीड़ा को रखने के लिए द न्यूज 15 के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों की इस पीड़ा को जननेता के सामने, अधिकारी कर्मचारी के सामने रखने का एक मन बनाया, एक हिम्मत जुटाया, एक साहस जुटाया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है द न्यूज 15 के सभी जो है सम्मानित बंधुओं को। प्रेरणा, चूंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव था युवजन सभा में। जी। हमारे ही इलाके के लोग, जनपद संत कबीर नगर जैसा कि मेहदावल एक विधानसभा है, वहाँ के कुछ लोग हमसे मिले और भुगतान की बात को लेकर के अपनी पीड़ा हमसे कह रहे थे। क्योंकि हम लोग लोहियावादी हैं, लोहिया जी का नारा था कि आप समाज के सबसे अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति का अगर मदद करोगे तभी ये समाज खुशहाल और तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। असली समाजवाद मैंने यहाँ देखा जहाँ हर व्यक्ति पीड़ित है, प्रताड़ित है अपने भुगतान के लिए। लोगों की दवाई नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लोग स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी चीजों से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रख पा रहे हैं, केवल भुगतान की वजह से। हम प्रेरित यहीं से हुए कि असली समाजवाद तो यहाँ है जहाँ हर घर का व्यक्ति पीड़ित है। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर यह मुकाम है, क्योंकि समाज सेवा ही करना है, तो हम क्यों न ये समाज सेवा इन सहारा के पीड़ित जो व्यक्ति हैं, भुगतान से जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज क्यों न उठाएं, उनका सहयोग क्यों न करें। हमको प्रेरणा यहीं से मिली जी। और लगातार हम इसमें चल रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं, लोग साथ आ भी रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, लड़ाई हमारी लंबी होती चली जा रही है। सर, आपने सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोचा, ठानी उसके बारे में, तो क्यों केवल और केवल यही आपने मोर्चे को चुना, इसी संगठन को चुना? क्योंकि तमाम ऐसे मोर्चे संगठन जो है देश भर में खुल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जो सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपने केवल और केवल इसी ग्रुप को क्यों चुना? जैसा कि आप जानते हैं मैडम, चूंकि भारत देश हमारा अलग अलग जलवायु का है जी, अलग अलग भाषा है। अगर हम संगठन बना के चलते हैं, हमारे और भी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष कई लोग संगठन बना के चल रहे हैं जी, हम लोगों के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मिशन है, जो विजन है, जो हम लोगों का मंजिल है, वह एक ही है, जिसका नाम भुगतान है जी। हो सकता हो सब लोग एकत्रित न हो पा रहे हों, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई कर्नाटक का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई यूपी का है। तो अगर अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं इस लड़ाई में, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अलग होकर लड़ रहे हैं, अलग मोर्चा चुन रहे हैं, अलग उसका नाम दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई भुगतान की हो। सारे मोर्चे के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सारे लोग लड़ाई भुगतान की ही लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग अलग संगठन बना के लड़ना कोई गलत है। सारे लोगों का मिशन विजन एक ही है, तो इसलिए हम भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग भी भुगतान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं जी।
सर, आपने कहा कि आपने इस संगठन को चुना और इसके तहत आप अलग-अलग जगहों पर आवाज उठा रहे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ। तो क्या केवल आपका संगठन जो है वो केवल और केवल सहारा इंडिया के लिए आवाज उठा रहा है या फिर और भी ऐसी ठगी पीड़ित कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है? हमारा जो ये संगठन है, ये जितने देश में दबे कुचले लोग हैं, जी, सबके लिए बनाया गया है। जो भी साथ में आएगा सबका स्वागत है। जी, लेकिन सबसे पहला जो हमारा निशाना है, वो महाठग सुब्रत राय के खिलाफ भुगतान की लड़ाई का है। जी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो वह राष्ट्रीय सहारा का भुगतान है। जी, क्योंकि अभी तक 2 कंपनियों ने इस देश को ठगा। एक का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे का नाम था सहारा इंडिया। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो व्यापार के वास्ते आई। इन्होंने भी अपना व्यापार का ही रास्ता गोरखपुर जनपद से शुरू किया था। लेकिन वो अगर ईस्ट इंडिया आई तो गई तो कुछ छोड़ के चली गई। जी, लेकिन ये सहारा इंडिया वाले जब आए तो लोगों को लेके चले गए, लोगों की जमा पूंजी ले गए, ठेला वाले, खुंचे वाले, कोई भी गरीब आम जनमानस बचा नहीं जिसको ये महाठग सुब्रत राय के चंगुल से बचाया जा सके। ये व्यक्ति सबको ठगने का काम किया और सारे लोगों की जो माली हालत थी वो जी, भी दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। हम लोग इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बाकी जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं वो भी आवे, सबका स्वागत है हमारे संगठन में। राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा इसका नाम ही है। पूरे राष्ट्र लेवल पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उपकार कर रहे हैं लोगों का, एक मोर्चा बना करके संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा रखा। आपका संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है? ऐसी कौन सी योजनाएं बना रहा है जो सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रही है, जैसे कि आंदोलन करना या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी आपके द्वारा की जा रही है? लगातार मैं आपको बता दूं, कानूनी कार्रवाई में भी संगठन हमारा पीछे नहीं है। जनपद सिद्धार्थनगर में राधे श्याम सोनी जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, उनके द्वारा एफआईआर कराई गई। 2-2 एफआईआर लाज इनका जनपद सिद्धार्थनगर में है, जनपद संत कबीर नगर में भी कराई गई है। आंदोलन भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, जी, चाहे हमारे जनपद में संत कबीर नगर में हो, चाहे सिद्धार्थनगर में हो, बस्ती में हो। जंतर मंतर पे हम लोगों ने 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आंदोलन किया। देश के अन्य हिस्सों में भी हमारे तमाम मित्र अपना अपना संगठन बना के चल रहे हैं। तो कानूनी कार्रवाई से लेकर के हम लोग जन आंदोलन तक भी हैं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कुछ हमारे और भी जो हम लोगों के रहनुमा हैं, जो हम लोगों का कुछ परोपकार करना चाहते हैं, जैसे आदरणीय हम लोगों के राज्यसभा सांसद हैं भाई संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ एमएलए, कुछ सांसद इस बात को लोकसभा और राज्यसभा में, अन्य अन्य राज्यसभाओं में भी उठा चुके हैं। कुछ विधानसभाएं भी ऐसी हैं जिसमें वहाँ के एमएलए इस बात को उठा रहे हैं। तो लगातार हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से लेकर के आंदोलन तक, सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई चल रही है। कहीं भी हम लोग किसी भी तरह की लड़ाई से अछूते नहीं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपके मोर्चे ने ऐसे कौन से उपकार किए हैं उन लोगों पर जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं, जो परेशान होकर प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर चुके हैं? कौन से उपकार किए गए हैं? देखिए, चूंकि ये गरीबों का मोर्चा है जी, और चूंकि पीड़ितों की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और लगातार हम लोग उसमें चल रहे हैं। जी, जो लोग हमसे जैसे मिल रहे हैं, संवेदनाएं हमारी उनके साथ हैं और भुगतान की मांग को लेकर के लगातार हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था ऐसी गड़बड़ हो गई है हिंदुस्तान में इस समय। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार खुद नहीं चाह रही है कि लोगों का उपकार हो, लोगों का परोपकार हो। सहारा श्री सुब्रत राय जी इतने दिनों से पेरोल पे बाहर हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ जाता है तो पुलिस उसको दसों बार खोजती है, उसके घर तक पहुंचती है। सहारा श्री सुब्रत राय के ऊपर लगभग 250 से 300 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। उनके खिलाफ 2-2, 3-3 वारंट जारी हो चुके हैं। पेरोल पे आज 6 साल से लगातार वो बाहर चल रहे हैं। 12 लाख कर्मचारी और लगभग
15 लाख लोग एजेंट जो उनके जमाकर्ता लोग थे, इतने लोग प्रताड़ित हैं। देश का सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो सहारा भुगतान का मुद्दा है। यदि ये सारे मुद्दे हमारे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर ये सुन ले तो आज भुगतान की जो कड़ी है वो मजबूत हो जाएगी। हम लोग परोपकार लोगों का ढंग से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग खुद पीड़ित प्रताड़ित हैं। हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत है हमारे हिसाब से। बाकी आप लोगों का जो सहयोग है उसके लिए हम लोग आभारी हैं कि हम लोगों जी की आवाज़ लगातार उठाई जा रही है आप लोगों के वास्ते। जी। सरकार एक और गरीब कल्याण योजना बना रही है और गरीबों के कल्याण की बात कर रही है। वहीं अभी जी, तक सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे वो तमाम निवेशकों की आवाज जो है सत्ता में बैठे लोग नहीं सुन पा रहे हैं। इसका पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, जब जब किसी का विनाश होना होता है तो वो लोग मद में चूर हो जाते हैं, घमंड में भर जाते हैं। जी भारतीय जनता पार्टी आज उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, उन लोगों के ऊपर क्लेम करा रही है जो उनका विरोध कर रहे हैं। जी इनके पास जो भी व्यक्ति जाता है, पापी उसके पहले होता है। जब इनके पास पहुंच जाता है तो वो सारा पाप धुल जाता है। वॉशिंग मशीन ये लोग रखे हुए हैं। अगर इनका खिलाफत करिए तो बुलडोजर चल जाएगा, गुंडा एक्ट लग जाएगा, आपका एनकाउंटर हो जाएगा। आज सहारा श्री सुब्रत राय देश के इन गरीबों का पैसा लेकर के, जिनकी बेटियां शादी नहीं हो पाए, उन बेटियों का, जिनके बच्चे की शिक्षा नहीं हो पाई, जिनके कैंसर हो गए, दवा नहीं हो पाई, आज उन लोगों का इतना बड़ा दुख संसार में फैला हुआ है। लेकिन इस सत्ता में बैठे लोग जरा सा न आंखों से देख रहे हैं, न जुबान से कहीं मीडिया में ला रहे हैं, न उसके निदान का कोई जो है रास्ता बना रहे हैं। इनकी जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, हमारे समझ से ये कागजों में ही ये प्रचारित और प्रसारित होकर रह जा रही हैं। लोकल लेवल पे जो लैंडमार्क है, जो खाली भूमि है जिसमें आना चाहिए यानी आम जनमानस में, ये फैल नहीं पा रहा है। इसका मात्र एक कारण है, क्योंकि ये सत्ता में, सत्ता के मद में हैं। इनके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा वो हो गया है। अगर ये लोग चाह लें, भारतीय जनता पार्टी चाह ले, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चाह लें, तो भुगतान की प्रक्रिया कल से मजबूत हो जाएगी। करोड़ों करोड़ गरीबों का भला हो जाएगा। जी सर, आगे क्या रणनीति आपके मोर्चे द्वारा बनाई जा रही है जिससे आपकी आवाज बुलंद हो सके? लगातार लड़ाई लड़ेंगे। इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जलसा जुलूस, नैतिक और सैद्धांतिक तरीकों पे संवैधानिक नियमों के अनुसार जो भी आता है लगातार हम लोग करेंगे। कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और लगातार जमीन पे आंदोलन भी करेंगे। और तब तक आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा जब तक भुगतान हो नहीं जाता है। जी, अभी तक तमाम ऐसी एफआईआर हैं जो सुब्रत रॉय के खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसी कई कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, जो आपके मोर्चे और आपके साथ ही अन्य और मोर्चे जो हैं उनके अध्यक्षों पर की जा चुकी है और उन पर एकदम से एक्शन भी ले लिया जाता है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो भी हो रहा है, अगर अध्यक्षों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको घर से उठाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अगर इस देश में संवैधानिक अधिकार हमारे छीने जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या है। जी क्योंकि हमारा आंदोलन करना, जलसा जुलूस, चक्का जाम करना, संवैधानिक नियमों के तहत हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर ऐसा करने से ये सरकार के इशारे पे अगर किसी को उठाया जा रहा है, किसी के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है, तो ये घोर निंदनीय है। इस देश में लोकतंत्र को ताक पे रख करके उसकी हत्या की जा रही है, बाकी और कुछ नहीं। अभी तक आपके मोर्चे ने कितने निवेशकों का पैसा जो है उनको वापस करवा दिया है? हमारे मोर्चे में कुछ नाम मात्र ही पैसा मिल पाया है। ऐसा स्थिति लगभग पूरे भारत में है। कहीं कोई मोर्चा या कहीं कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता हमारे वहाँ 100 में 100% पैसा मिल गया। मान लीजिए किसी एक ब्रांच में 5,000 अकाउंट हैं, 5,000 में किसी 10-20 लोगों का आ गया, उसी में वो भी 10-20 लोग अगर 10-10 लाख 5-5 लाख के डिपॉजिटर हैं, तो उनको 1,000, 10,000, 5,000 दे करके केवल संतोष धराया जा रहा है। जैसे छोटे बच्चों को टॉफी दे करके भुलवाया जाता है, उसी तरह काम चल रहा है। इसलिए ये जो भुगतान की प्रक्रिया है, यह न
मानने योग्य है, न करने योग्य है, बहुत ही अल्प है। जी उतने से व्यक्ति केवल यस उनके दिमाग से ये चल रहा है कि अगर थोड़ा पैसा हम दे देंगे तो लोग चुप हो जाएंगे, आंदोलन इनका जो है सूखा पड़ जाएगा, आगे की रास्ता हमारा और बन जाएगा। ऐसा ये काम करा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, भविष्य में जितने निवेशक हैं उनका भुगतान हो पाएगा, उनके पैसों का भुगतान उनको? भारतीय संविधान में, भारतीय न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है, पूरा जी विश्वास है। भुगतान हो के रहेगा, आज हो भुगतान चाहे कल हो, लेकिन भुगतान हो के रहेगा। हमें भारतीय नियमों पे, भारतीय संविधानों पे और भारत के न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है कि भुगतान हो के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।